हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब, और हम लोग का जो सिलसिला है वो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मेंसुरेशन पढ़ा था, और मेंसुरेशन में हम लोगों ने त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल पढ़ा था, और ट्रायंगल का हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे मेंसुरेशन का, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल ट्रिक के साथ भी करेंगे, और साथ में जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्स वाला वाई वाला सब, मतलब एकदम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके एग्जाम से जाएगा नहीं, आपके हाथ से जाएगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जान लीजिए आप भी कितने एक्साइटेड हैं। जितने एक्साइटेड आप हैं उतने एक्साइटेड मैं भी हूँ, और खैर मैं तो एक्साइटेड हूँ यहाँ, लेकिन आप लोग पता नहीं एक्साइटेड हो कि नहीं हो। आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं एक दमदार तरीके से। तब तक मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। बात यह है मेरे दोस्त कि अगर आप किसी भी YouTube चैनल पर पढ़ाई करते हैं या फिर कैसे भी मतलब किसी और टीचर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो दोस्त वहाँ पर आपको कोई भी चैनल पूरा का पूरा वीडियो नहीं प्रोवाइड करेगा। आपको क्या करते हैं वो सब कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट डालेंगे, बीच में चौथा पार्ट गायब कर देंगे। अब चौथा पार्ट गायब करेंगे तो आपके पास आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये इस चैनल पर सब्सक्राइब करके या फिर दूसरों को बता करके, या फिर मतलब आप इस चैनल पर हर एक तरीके से परिपूर्ण हो सकते हैं। जितनी वीडियो आ रही हैं सारी की सारी वीडियो इस पर फ्री हैं, और इसका कोई चार्जेस नहीं है, बस खाली पढ़ाई जो है कंटिन्यू चलती जा रही है। इसका मकसद ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास आज तो कल तो मतलब गरीब हैं, लेकिन ऐसे गरीब नहीं हैं, ऐसे गरीब हैं जिनके पास एंड्रॉयड सेट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर उन सब के पास पैसा नहीं है, या फिर कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर कहीं बाहर जाकर पढ़ने के लिए समय नहीं है, उस स्थिति में ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो, जो उस लायक नहीं है किसी कोचिंग या फीस पे कर सकें, या उस लायक नहीं है जो मतलब कहीं पर कोचिंग जा सकें पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और वो इस चैनल के माध्यम से पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसी सिलसिले के साथ। मेंसुरेशन पार्ट 10 जो है उसको शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और क्वेश्चन क्या है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने बताया था दोस्त कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है वो इसकी एक भुजा कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ठीक है, और ये होता है हमारा कर्ण, और ये होता है हमारा लंब, और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब समकोण है, साथ में समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु है तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी। द्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होगी? सम मतलब समान। दो भुजा समान होगी, दो भुजा बराबर होगी, और ये कर्ण सबसे बड़ा होगा, तो सबको पता है। तो कह रहा है कि जिसका कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया दोस्त हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पता करना है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं इनके समबाहु जो विषम बाहु होते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो विषम बाहु होते हैं इनका। जैसे कि आपने एक ट्रिपलेट फॉर्म पढ़ा होगा, 3, 4 और 5, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कर्ण दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमको दोनों भुजाएं निकालनी है। पूछा क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्त आप बताओ कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है? 1/2 गुणे बेस और इंटू हाइट, यही होता है ना। 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणे लंब। ठीक है ना, ये होता है। और हम मान लेते हैं, अगर इसको पता नहीं है तो इसको अगर a मान लें और इसको a मान लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्त? ये हो जाएगा 1/2 गुणे a, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1/2 a² हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए a² चाहिए। तो a² कहाँ से मिलेगा? ये देखते हैं कहाँ से मिलेगा। तो आपको पता है एक चीज कि पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो हमको कर्ण पता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कर्ण कितना? 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर, और इसके बराबर अगर हम देखें दोस्त तो ये हो जाएगा 25 बराबर 2a स्क्वायर, या फिर हम बात करें ए स्क्वायर बराबर कितना 25/2। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/2। अब ए स्क्वायर बराबर 25/2 होगा तो इस ए का मान हम इसमें अगर रख दें तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा, और यही आपका क्षेत्रफल है 1/2 गुणे 25/2 यानी कि 25/4 यानी कि 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दुनिया को पता है, सबको पता है, क्या होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ए है और आधार भी हमारा ए मान लिया हमने, सपोज दैट, और 1/2 ए स्क्वायर हमको मिल गया। अब हमको क्षेत्रफल का मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा यही होगा ना, जो इसका क्षेत्रफल होगा यही होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, और ये जो भुजा है ए और ए निकालेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में यही लगता ही है। कर्ण का स्क्वायर 25 है, ए का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर 25/2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 25/2 यानी कि ए 25/2 दूनी 4, और 25/4 का मतलब 6.25, 25 4 6 24 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को समझ भी लिए होंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप लगा दीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को तो जान लीजिए, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे और समझ में आ भी रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फिर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, छोटी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। अच्छा दोस्तों, छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। अब इसको इतने अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज जब समकोण है तो त्रिभुज हमारा ऐसे ही है, ये है, और ये हमारा 90 डिग्री है। कह रहा है इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई या तो ये छोटा होगा या तो ये छोटा, कोई भी मान लेते हैं। तो कल दोस्त इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे आसान तरीका आपका जो होता है वो ट्रिपलेट फॉर्मेट होता है। कौन सा ट्रिपलेट फॉर्मेट, मतलब कि अगर आपको कर्ण पता है तो लंब और आधार आप अपने मन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये देखिए, जैसे कि कुछ ट्रिपलेट फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर हम एक भुजा 3 और एक भुजा 4 लेते हैं तो कर्ण हमारा 5 होगा, एक भुजा 6 और एक भुजा 8 लेते हैं तो कर्ण हमारा 10 होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो एक होता है 12, दूसरा होता है 5, तीसरा हो जाएगा 13। अब एक कर्ण हमको पता है, कर्ण पता है कि 13 है, तो एक भुजा 12 होगी, एक भुजा 5 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये आप रट लेंगे तो ही बेहतर होगा, इससे जान लो रट लेते हैं तो आपका आयत में भी काम आएगा, वर्ग में भी काम आएगा, त्रिभुज में भी काम आएगा, और बहुत जगह है जो कि आपका ये काम आएगा। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट मैंने और लिखवाए थे आपको, जैसे एक होता है अगर एक भुजा 15 है, एक भुजा 8 है, तो दूसरी भुजा कर्ण क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर क्या था आपका कि एक भुजा अगर 20 है, दूसरी भुजा 21 है, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था कि एक भुजा अगर 24 है, दूसरी भुजा अगर 7 है, तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी 25 हो जाएगी। और लास्ट हमने जो बताया था आपको कि 24 है और ये 10 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बताया था। अब देखो यहाँ पर कौन सा ये वाला फॉर्मेट सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और अगर आपको डाउट होता है तो आप कर सकते हो। अगर ये 13 है तो ये मान लेते हैं 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कह रहा है देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप चेक भी करना चाहो तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। कैसे कह रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 1/2, बेस मान लेते हैं 12 और हाइट मान लेते हैं 5, बेस मान लेते हैं 5 और हाइट मान लेते हैं 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 5 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये जो हमने चेक किया ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है, और दिया भी हुआ है कि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जो दिया है आपका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको पता है, अगर आप बार बार यूज करोगे, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने भी कई बार लिखे तो मुझे भी याद हो गए।
तो आप देखो, इसको अगर आप रट लेते हैं तो क्वेश्चन ये चुटकियों वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई मतलब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका समकोण हो सकता है। ठीक है ना, लंब की लंबाई मतलब जो आपको एक बेस है, एक हाइट है, लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है, लंब कर्ण आधार होता है, तो लंब आपका जो मतलब ऊंचाई होती है वही लंब होती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, अब एक हम त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और जिसका आधार कितना होगा 12, अच्छा आधार कितना, और एक हम ऐसे वर्ग भी बनाएंगे जिसकी एक भुजा कितनी होगी 12। फिर कह रहा है कि भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, यानी कि हमको ये वाला बताना है, हाइट बतानी है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो अच्छा बताओ, अगर हमको a बराबर 12 मिला तो a स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 1/2 गुणे h गुणे b, बेस हाइट इंटू बेस। अब इसका मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं b की जगह पर हम 12 कर सकते हैं, और बराबर 144, क्योंकि क्षेत्रफल ये भी है, क्षेत्रफल ये भी है, दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों बराबर हैं तो 2 1 कम 2, 2 6 12, h निकालना है दोस्त हमको। तो देखो 4 4 8 1 9 और 2 और 3, यानी कि 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और जो संख्या 2 से कटे 3 से कटे वह 6 से भी कटेगा। चलिए तो 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, h बराबर कितना आ जाएगा, इसका मतलब कितना, 24 मीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 12 सेंटीमीटर, हाँ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आसान था क्वेश्चन दोस्त, आसान था, तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, सेम ही क्वेश्चन ही है। अब इस क्वेश्चन को तो भाई लगा लोगे आप लोग, है ना, क्वेश्चन को आप लोग लगा लोगे बड़े आराम से, मुझे उम्मीद है कि आप लगा लोगे। लगा लो यार, क्या करना है, फटाफट लगाओ, है ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर, यानी कि इसकी जो भुजा है कितनी है दोस्त, 60 मीटर है ना, इसकी भुजा जो है वो है 60 मीटर। यदि त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है h बराबर 90 मीटर दिया है, h बराबर 90 मीटर दिया है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई, यानी कि हमको ये बताना है, बेस बताना है क्या होगा। अब सोचो कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका क्षेत्रफल यानी कि a बराबर 60 मीटर तो a स्क्वायर बराबर 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस मतलब बेस इंटू हाइट का मतलब 90 मीटर, और बराबर कितना दिया है, 3600 दिया है। कितना, 3600 दिया है। देखो 2 1 कम 2 और यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, 45, और यहाँ पर हमको निकालना है बेस, तो बेस निकालना है बहुत आसान दोस्त, तो b बराबर कर देंगे हम 3600/45। अब देखो ये है भी हमारा कट जाएगा, 15 3 45, और 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 चौक को 60, है ना, 240, 15 चौक को 60। अब 3 से काटेंगे 3 8 24, 80, b कितनी आ गई, 80 मीटर, b कितना आ गया, 80 मीटर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखो, एक त्रिभुज तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तथा वर्ग की भुजा 60 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी हाइट 90 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पर b हमको पता करना है। तो इसका कोई भी त्रिभुज, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है कोई भी त्रिभुज का, तो जो सबसे मतलब सिंपल वाला है, अगर समकोण दिख रहा है तो, अगर जिसमें आधार और बेस दिया हुआ है वो अगर आपको पता है, अगर आधार और बेस दिया है तो हमको चुपचाप कुछ नहीं करना है, खाली यही वाला तरीका अपनाना है। 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस कितना था वो निकालना था, हाइट कितनी है 90, तो यहाँ काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। बी निकालना है तो ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा, तो 3600/45 मतलब कितना, 80 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। इससे अच्छा, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट हम लगा देते हैं, तब तक आप लोग लगाइए, ट्राई करिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा जल्दी आता है। आप लोग लगा भी लिए होंगे, मुझे पता है, लगा लिए हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई जो 15 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। अब कह रहा है एक जो त्रिभुज है इसकी लंबाई लंब जो है 15 मीटर और हाइट कितनी है और बेस कितना है 12 मीटर, ठीक है ना। ये कितना है 15 मीटर लंबाई तथा ऊंचाई 12 मीटर, सॉरी ये हमारा है 15 मीटर और ये हमारा है कितना 12 मीटर, ये दिया हुआ है। तथा कह रहा है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। एक दूसरा त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है दोगुना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे 12 गुणे 15, 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना हो जाएगा 90। और जो इसका क्षेत्रफल है ये क्या है दोगुना है, तो 1/2 गुणे h गुणे 20 बराबर कह सकते हैं दोगुना मतलब 90 है, तो कितना हो जाएगा 180, है ना। 9 दूना 18, 180। अब देखो यहाँ से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0 खत्म, h बराबर कितना मिल जाएगा आपको 18 मीटर स्क्वायर, सॉरी 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाइट पता करना है। चलो समझ में आया होगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। इसकी लंबाई और इसके बाद में ऊंचाई 12 मीटर है तथा 15 मीटर है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुणे 12 गुणे 15 हो जाएगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है, ये 90 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल दोगुना है तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल यही होगा, क्योंकि देखो हमको बेस पता है, हाइट निकालनी है। तो 1/2 गुणे h इंटू 20, अब ये हो जाएगा 180, तो h बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर करो, नहीं समझ में आया तो बताओ कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, आपका आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट लगा के बताओ कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। अब वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दोनों की जब भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होगा आपका कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब इसको चाहो तो आप रट भी सकते हो, क्या? इसको चाहो तो आप रट भी सकते हो, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप रट भी सकते हो, ऐसे कहीं से बनेगा, थोड़ा सा मतलब ये मिस्टेक हो गया, है ना। ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए ये बन गया आपका। अगर इसको सीधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, सॉरी हाँ, वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पता करना है। अब मान लेते हैं, देखो एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार बनाए गए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर हम इसको मान लेते हैं 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सब 10 हो जाएगा। अगर इसको मान लेते हैं हम 20 तब सब 20 हो जाएगा। 30 मान लेते हैं, सब 30 हो जाएगा। कुछ भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है दोस्त, अनुपात निकालना है तो हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं 10 हमने मान लिया, तो 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3/4, सॉरी कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। कुछ भी आप मानोगे आपका वही आएगा। अगर हम यहाँ पर 20 मानते तब भी ये कट जाता, 30 मानते तब भी कट जाता, 2 मानते तब भी कट जाता, 4 मानते तब भी कट जाता। अब जब कट जाएगा तो 4 जो हमारा है ऊपर जाएगा, तो 4 बटे कड़ी में 3, यानी कि जो अनुपात आएगा 4:3 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में। ये क्वेश्चन आप रट सकते हो, एक क्वेश्चन आप रट सकते हो, किसी एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? 4:3 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब खटभुज आ गया है, खटभुज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भी, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लगाओ फटाफट। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखटभुज बनाया गया है। इस समखटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सिंपल सिंपल।
अब जान लो कि ये क्वेश्चन जो है चिंटू मिंटू वाला है, आप भी इसको लगा सकते हो। बस थोड़ा सा समझने की बात है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आप समझ लेंगे आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर एक हम बनाएंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समकटभुज बनाया गया है। त्रिभुज को कोनों को काटेंगे, एक इसको काट देंगे हम, फिर एक इसको काट देंगे हम, फिर एक हम इसको काट देंगे। काट देंगे तो बताओ समखटभुज नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 समखटभुज। अगर इसको हम बाहर निकालें तो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा और एक यहाँ पर ऐसे, है ना, हाँ, और एक ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना 6 कोना, 6 कोना हो जा रहा है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि समखटभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। कितना आसान है बताओ आप, अगर देखो ध्यान से कि अगर ये इस पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लें, जो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, फिर ये भी तो हमारा समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि समखटभुज सभी भुजाएं समान है। तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 2 2, सब 2 2 होगा। ठीक है, सब 2 2 होगा, मतलब क्या कि इसकी सभी भुजाएं 2 2 होंगी। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। 3 त्रिभुज मिल जाएगा और तीनों समबाहु त्रिभुज होंगे और एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज होगा। लगाने का तरीका क्या है कि जो बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े, यहां पर मैं लिख दूं बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये इसका क्या होगा, आप देखो कितना आसानी से है। कड़ी में 3/4 गुणे 6 माइनस कड़ी में 3/4 गुणे 2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, यहाँ भी 2 था, कट गया आराम से, है ना। अब इसको देखो काटेंगे 4 से, ये खत्म हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छोटे, सॉरी ये 2, हाँ ठीक है सही है, यहाँ पर गुणा 3 भी करना है भाई, इस पूरे का 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देखो ये जो हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो 9√3 और माइनस 3 कड़ी में 3 जो है, क्योंकि 3 गुना है ना, 3 गुना, तो ये 3 है हमारा। अच्छा, 9 कड़ी 3 में से 3 कड़ी में 3 घटा देंगे तो 6 कड़ी में 3 आपको मिल जाएगा। और जो 6√3 मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा आपका, वही होगा समखटभुज का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, फिर हमने इसको निकाल लिया और इन सबको मिटा दिया, तो हमारा यही तो बचेगा ना, वही बचेगा जो कि हमारा 6√3 क्या होगा, यही क्षेत्रफल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें जान लेंगे। कुछ चीज़ें मतलब ये कि समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं उसको देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे और थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि हाँ ये क्या होता है आपका, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है, जैसे अगर एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है तो इसको हम कहते हैं अंतःवृत्त, है ना, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ठीक है ना। अगर कहता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, है ना, ठीक है, तो अगर कहता है कि इसकी त्रिज्या की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो इसको कैसे देखेंगे दोस्त, इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा है ये त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या मिल जाएगा तो हमको सब मिल जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है हम देख लेते हैं तुरंत। तो क्या होता है, जो ये देख रहे हैं आप कि ये जो है इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या का मतलब आर क्या होता है दोस्त, तो भुजा और नीचे 2 कड़ी में 3, भुजा बटे 2 कड़ी में 3 क्या होता है, भुजा बटे 2 कड़ी में 3 होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो कह सकते हैं जो आर है, आर बराबर भुजा मतलब जो ए है a/2√3 क्या होता है, a/2
2√3 होता है। ठीक है, चलिए a/2√3 तो होता ही है। अब एक अंतःवृत्त हो गया, अब एक आता है बाह्य वृत्त आता है। बाह्य वृत्त क्या होता है दोस्त कि एक हम ऐसे खूब बड़ा सा गोला बनाएंगे और इसके अंदर एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या करना है? त्रिज्या बतानी है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। क्या? बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्त? तो ये जो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त होता है इसी का ठीक 2 गुना होता है, इसी का ठीक 2 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी इसका r बराबर a/2√3 था, तो 2 गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a/√3। ठीक है ना। त्रिज्या मिल जाएगा तो हमको भुजा मिल जाएगी, अब भुजा मिल जाएगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, हम कुछ भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कभी कभी ऐसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्त, वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो है त्रिज्या रेशियो जो है R1:R2 मतलब त्रिज्याएं। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो 1:2। अगर ये त्रिज्या अनुपात 2 तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया क्या होता है? A1 A2। तो इसका जस्ट स्क्वायर यानी कि 1:2 दूनी 4। ये आप रट लो, रटना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ लिया होगा आपने, नहीं समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसे होता है कि अगर एक अंतःवृत्त है और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हमको मालूम होती है और वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा/2√3। रटा नहीं रहा हूँ, कंसेप्ट है और ये रट जाएगा आपको बड़े आसानी से, भुजा/2√3। और यहाँ पर देखो अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो जस्ट इसी का 2 गुना, देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये इतना है, अगर इसी के अगर हम बाह्य ऐसे खींच दें तो ये देखो 2 गुना नहीं हो जा रहा है, दिखने में 2 गुना लग रहा है। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 गुना होता है, तो 2 गुना मतलब a/2√3 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो a/√3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसके आगे 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर छुट्टी हम लोग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, आपको स्क्रीन पर आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इनके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना क्या होगा। अब इनके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CPSI का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, अब CPSI क्वेश्चन है तो UPSI में भी टारगेट हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को फटाक से लगा दीजिए, बता दीजिए क्या होगा आंसर। अभी जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इनके अंतःवृत्त का क्षेत्र बताना है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इनके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अंतःवृत्त का क्या बताना है? इनके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है दोस्त। तो अब बताओ, आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पता होता है क्या होता है, तो भुजा/2 होता है। भुजा कितना दिया हुआ है? 24/2 2 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/3। ये हमको क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गया दोस्त। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई गुणे 12/3 गुणे 12/3। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका? पाई इंटू 144 अपान कितना? √3 यानी 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 यानी कि क्या हो जाएगा? 48 पाई। विकल्प डी सही है आपका। ठीक है, चलिए विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? विकल्प आपके सामने, फटाफट इसको भी लगा दो आप। चलिए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना है आपको फटाक से। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अच्छा, अंतःवृत्त का ठीक है ना। तो एक हमने ऐसे बना लिया अंतःवृत्त, एक ऐसे हमने बना लिया त्रिभुज, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही आप देख लेना भाई, मतलब ऐसे बन गया। ठीक है ना। अब देखो तो ये अंतःवृत्त बना, लेकिन अब बाहर त्रिभुज नहीं। कभी जब त्रिभुज बढ़िया बनता है तो वृत्त नहीं सही बनता है, अब वृत्त सही बनता है त्रिभुज नहीं सही बनता है, ऐसा होता है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई r स्क्वायर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r स्क्वायर बराबर 462। अब हमको r स्क्वायर का मान निकालना है, तो 462 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और 22
नीचे हो जाएगा। 22 दूना 44, 22 एकम 22, यानी कि 21 गुणे 7। यानी कि दोस्त हमको क्या मिल गया, आर स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 7। अब क्या कहा है कि इसमें समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इनके एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 है। इस त्रिभुज का परिमाप पता करना है। अगर परिमाप पता करना है दोस्त, तो परिमाप क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, भुजा की आवश्यकता होनी चाहिए। भुजा के लिए हमको जब त्रिभुज मिल गया है तो आर बराबर क्या होता है दोस्त, तो आर बराबर आपका जो होता है वो होता है भुजा, अंतःवृत्त की बात कर रहा हूँ, 2 कड़ी में 3। अच्छा आर स्क्वायर कितना है हमारा, अच्छा यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 7 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 7 कड़ी में 3 हो जाएगा। 7 कड़ी में 3 कैसे, 21 का 7 3 21, 2 7 बाहर आ जाएगा कड़ी से, 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 7 कड़ी में 3 बराबर भुजा निकाल लेंगे दोस्त, भुजा बटे 2 कड़ी में 3। अब ये त्रियक गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो अगर हमको भुजा निकालना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भुजा बराबर क्या, गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, 14 14 42, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर में जो भी है आपका सेंटीमीटर है। अच्छा भुजा आपका जब 42 हो जाएगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता क्या है, भुजाओं का योग होता है। तो भुजाओं 3 भुजा है, 42 प्लस 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 42, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 मीटर सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। कैसे, भुजा कितना आया, 7 दूनी 14 है और 3 कड़ी में, और 3 कड़ी में ये भी है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिलाएगा तो 14 3 कितना हो जाता है, 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 126 मीटर। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त। अब उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और दूसरों को बताना ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, ये मतलब आप ऐसा है कि आप इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो और शेयर कर सकते। मैं कंटिन्यू लगातार वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक ये मेंसुरेशन का 10वां पार्ट है। इसके पहले मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पढ़ाया है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर लग रहा है कि हाँ मतलब शेयर करने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं मुझसे अच्छे भी पढ़ाते होंगे, लेकिन कहीं पर भी कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेगी आपको। कंप्लीट वीडियो का मतलब ये कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा कि हाँ पढ़ा रहे हैं तो एक पार्ट पढ़ाएंगे, दूसरा पार्ट छोड़ देंगे, तीसरा पढ़ाएंगे, चौथा पार्ट छोड़ देंगे। तो उनका पर्पज़ क्या होता है कि बच्चा उनसे ऑनलाइन कोर्स खरीदे और उसमें वो पूरे पार्ट और पूरी चीज़ें देंगे। तो अब वहाँ पर आप पैसे देकर खरीदोगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो फ्री में मिल रही दोस्तों, इसका आप फ़ायदा ले सकते हो बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप अपने भी पढ़ो, साथ में 2-4 लोगों को बताओगे, जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा सरकारी नौकरी के लिए उसको बताओगे। और इतने जितने भी ये सब हैं सब आपके जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो आज का है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोगों को शेयर करिए, बताइए कि भैया हाँ पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ लो। और नहीं अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताओ कि सर आप ये इंप्रूव करें, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ मानता हूँ थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है, जो पीछे शैडो बन रहा है इसकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप मैनेज कर लोगे। दिख रहा है ना आप लोग को, बस आपकी समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है, इतना बहुत है। ज़्यादा प्रोफेशनल थोड़ा सा होंगे, थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, थोड़ा सा पैसे की अर्निंग होगी तब प्रोफेशनल भी होंगे। अभी कहीं से पैसा आने का कोई चांस नहीं। अब जानते ही हैं कि एजुकेशन क्षेत्र जो है कितना मतलब एकदम चारों तरफ से बंद ही है। जो हम लोग हैं बेरोजगार लोग क्या करें, खाली बस ऐसे घर में बैठे हैं तो अपना खुराफात चल रहा है। खुराफात क्या मतलब, कहीं ना कहीं से फिर भी एक टीचरत्व की जो टीचिंग की जो भावना होती है उत्पन्न हो जाती है, टीचरत्व की, है ना, जो गुरुत्व की भावना होती है उत्पन्न होती है कि नहीं बच्चों को पढ़ाया जाए, घर में बच्चे बैठे हैं तो उनको कहीं ना कहीं शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो अपने साथ साथ 4 लोगों को और भी लाभ देने का प्रयास करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।